हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे माइलस्टोन के बारे में। माइलस्टोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक एमसीक्यू आता है एंड थोड़ा थ्योरेटिकल है, याद करने वाला से बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करके समझ में आ जाए इजी वे में। ठीक है, सो माइलस्टोन में क्या क्या होती है। माइलस्टोन, सो फर्स्ट हमारा ग्रॉस मोटर। ग्रॉस मोटर में क्या होगा, मोटा मोटा की जो लार्ज मसल्स होते हैं ना ऑफ लाइक हैंड एंड फीट, उसको इन्वॉल्व करेगा। तो मतलब कब बेबी बैठने लगा, कब चलने लगा, कब खड़ा होने लगा, है ना, स्टैंडिंग कब गया, वॉकिंग कब गया, सिटिंग कब हुआ। सो ये हमारा ग्रॉस मोटर में आएगा। फाइन मोटर में मतलब कि फाइन एक्टिविटी, जैसे कि कब बेबी क्या बोलते हैं ग्रैस्प किया, पाल्मर ग्रैस्प, पिंसर ग्रैब, कब वो लिखने लगा। सो डेट ऑल कम्स अंडर द फाइन मोटर। पर्सनल एंड सोशल मतलब कि वो कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है, कब उसमें सोशल स्माइल, कब वो स्माइल कर रहा देख के, स्ट्रेंजर एंजाइटी कब हो रहा है, अपने लोगों को कब पहचानने लगा, बाहर के लोगों को कैसे डिफ्रेंशिएट करने लगा। सो दैट कम्स लाइक कैसे वो खेलता है, किसके साथ खेलता है, प्ले जो भी उसका टॉयज है उसको शेयर करता है नहीं करता है। सो दैट ऑल कम्स अंडर द पर्सनल एंड सोशल। ठीक है ना। उसके अलावा लैंग्वेज, कब वो बोलने लगा, बाबा माँ पापा मामा कब करने लगा, ये हो गया। विजन एंड हियरिंग, सो ये सारा हमारा माइलस्टोन है बेसिकली। सो स्टार्ट विथ दिस। सो फर्स्ट हमारा है कि अगर हमने बेबी को पुल टू सिट किया, बेबी लेटा हुआ तो उसको हमने ऐसे बिठाया तो नेक होल्डिंग विथ हेड लेग, मतलब हल्का सा हेड लेग होगा बट नेक होल्डिंग आ जाएगा। सो वो कब आएगा, 3 मंथ पर। मतलब नेक होल्डिंग कम्स बाय 3 मंथ, बट जो कंप्लीट जो नेक का कंट्रोल होता है कि बिल्कुल भी हेड लेग इधर से उधर नहीं होगा, वो आता है बाय 5 मंथ। बट नेक होल्डिंग अगर एग्जाम में आया कि नेक होल्डिंग कम्स बाय 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 5 मंथ, सो नेक होल्डिंग कम्स बाय 3 मंथ। ठीक है ना। एंड कंप्लीटली नेक कंट्रोल कब करने लग जाएगा, 5 मंथ पर। ठीक है ना। सो नेक होल्डिंग, जैसे कि दिस इज द एग्जाम्पल, आपने बेबी पुल टू सिट किया तो इसका हेड क्या होगा, पूरा लेग हो गया, है ना। बट कंप्लीटली लाइक हेड को ऐसे एकदम जैसे हम लोग हेड को प्रॉपर कंट्रोल कर लेते हैं ना, वो 5 मंथ पाएगा। बट नेक होल्डिंग स्टार्ट बाय 3 मंथ, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक होल्डिंग स्टार्ट बाय 3 मंथ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि वेंट्रल सस्पेंशन। अगर आप बेबी को ऐसे उल्टा लिटाओगे, ऐसे, दिस इज द एग्जांपल, अगर आप बेबी को उल्टा वेंट्रल सस्पेंशन करोगे तो बेबी का जो हेड होगा वो क्या हो जाएगा, बिलो द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो बिलो द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन कब होगा, 1 मंथ पे। ठीक है। एट द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन कब होगा, 2 मंथ पर। एंड अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के अबव कब होगा, दिस इज आप ये देख सकते हो एट 3 मंथ पर। तो अगर बेबी को, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वेंट्रल सस्पेंशन किया है एंड जो बेबी का जो हेड है वो अबव द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, वो कब आएगा, सो एट 3 मंथ। ठीक है ना। सो 3 मंथ पर नेक होल्डिंग आएगा, 3 मंथ पर जो बेबी है, जो हेड है, वो अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन करेगा। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गया। थर्ड हमारे है कि सोशल स्माइल, वेरी इंपॉर्टेंट। किसी को भी देखेगा बच्चा हंसता है, अपने छोटे बच्चों को देखा होगा। सो 2 मंथ पर सोशल स्माइल आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा रखा है कि सोशल स्माइल कम्स बाय 2 मंथ। ठीक है ना। रिकॉग्नाइज, मदर को कभी रिकॉग्नाइज करेगा तो 2 महीने पे सोशल स्माइल आएगा, सबको देख के हंसेगा। 3 मंथ पे मदर को आइडेंटिफाई कर जाएगा, मदर को देख के हंसेगा, मदर से खुश हो जाएगा कि यस मेरी मम्मी आ गई। सो मदर को रिकॉग्नाइज कब करेगा, 3 मंथ पर। अब बच्चे अपनी मम्मी को रिकॉग्नाइज करने लगा है, देन 6 to 7 मंथ पर जो बच्चा है वो स्ट्रेंजर एंजाइटी आ जाएगा, मतलब कि वो अपने लोगों को और बाहर के लोगों को आइडेंटिफाई करने लग जाएगा कि यस ये मेरे नोन है, ये मेरे अननोन है। कब ये कर पाएगा, 6 to 7 मंथ पे कर पाएगा। तो बाहर के लोगों से, लाइक वो अगर बाहर के लोग कोई उसको ऐसे देखेंगे, लेगा वो गोद वगैरह में, तो वो ऐसे रोने लगेगा, स्ट्रेंजर एंजाइटी होगी। सो दिस इज द 6 to 7 मंथ पे आती है। सो 2 मंथ पर सोशल स्माइल, 3 मंथ पर वो मदर को आइडेंटिफाई करेगा। और एक स्ट्रेंजर एंजाइटी कब आता है, 6 to 7 मंथ पे। और 6 to 7 मंथ पे एक और चीज आती है कि जब वो मिरर देखेगा ना, मिरर, तो वो खुद को देख के बहुत हंसेगा, मतलब खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाएगा, ऐसा सोच लो। ठीक है ना। सो थ्रू 2 मंथ पर सोशल स्माइल, 3 मंथ पर मदर को रिकॉग्नाइज करेगा, 6 to 7 मंथ पे स्ट्रेंजर एंजाइटी होगी और जब वो मिरर के साथ खेलने लगेगा 6 to 7 मंथ पे। ठीक है ना। उसके साथ वोकलाइज करेगा, लाइक मतलब बोलने की कोशिश करेगा, अंदर से आवाज उसकी कुछ कुछ निकलने लग जाएगी 2 मंथ पर। 3 मंथ पर वो कुई 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 ऐसा सुना होगा आपने आवाज, वो 3 मंथ पर बच्चे करेंगे, मतलब मदर जब लेती है, मदर को रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा एंड 3 मंथ पे वो कुई कुई करने लग जाएगा। देन 4 मंथ पे क्या करेगा, लाफ आउट लाउड। ठीक है। सो वोकलाइज करने लगा, फिर वो 3 मंथ पे कुइंग कुइंग करने लगा, 4 मंथ पे वो लाफ आउट, मतलब हंसेगा, तेज तेज हंसना स्टार्ट करता है बच्चे 4 मंथ पे। एंड 6 मंथ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बेबी मोनोसिलेबल्स बोलेगा, लाइक बा पा मा ता, ऐसा सुना होगा आपने। सो मोनोसिलेबल्स कम्स बाय 6 मंथ एंड बाई सिलेबल्स लाइक बाय बाय, पापा, मामा, टाटा, ये कब आएगा, 9 मंथ पे।
सो 9 मंथ पे बेबी लाइक बॉर्न होते हैं एंड 9 मंथ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगा बच्चे में कि वो बाय बाय करने लग जाएगा। बेबी बाय बाय करने लग जाएगा कब से? 9 मंथ पे। ये बहुत बार पूछा कि बाय बाय बेबी कब करता है? 9 मंथ पे। उसके साथ बेबी जो है वो नो समझने लग जाएगा कि आपको ये नहीं करना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको ये नहीं लेना है। तो नो जो वर्ड्स है ना वो समझ जाएगा। कब से? 9 मंथ पे। एंड मतलब बेबी जो है ना बहुत चालाक टाइप का भी हो जाएगा, तो वो शाउट करेगा, मतलब चिल्लाएगा, रोएगा टू गेन द अटेंशन। ये भी कब आएगा? 9 मंथ पे आएगा। तो 9 मंथ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है। बाय बाय करने लग जाएगा। जॉर्गन भी आएगा 9 टू 12 मंथ पे। जॉर्गन भी आएगा, मतलब म्यूजिकल साउंड बा टा पा ऐसे कुछ बोलने लग जाएगा ना। जॉर्गन साउंड प्रोड्यूस करेगा 9 टू 12 मंथ पे। इकोलेलिया मतलब हेलो, जैसे कि मम्मी उसकी बात करी हेलो आप कौन, तो ऐसे रिपीट करेगा हेलो आप कौन, हेलो आप कौन, है ना। सो इकोलेलिया आएगा। इकोलेलिया भी 9 टू 12 मंथ पे आएगा, ठीक है ना। सो ये सारा 9 मंथ पे आएगा। 22 लेवल्स बाय बाय करेगा। नो वर्ड समझ में आ जाएगा उसको। वो क्या बोलते हैं, वो अटेंशन गेन करने के लिए वो क्राई करेगा, ठीक है ना। जॉर्गन साउंड प्रोड्यूस करेगा 9 टू 12 मंथ पे। इकोलेलिया बाय 9 टू 12 पे साउंड करेगा। एंड और क्या करेगा 9 मंथ पे ना, उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस भी आ जाता है। मतलब कि पहले क्या था ना कि बेबी को सपोज ये पेन मैं उसको दूंगी तो इसको मैं छुपा लूंगी, तो उसको पता है कि अभी भी ये पेन एग्जिस्ट करता है, तो वो ढूंढेगा इधर उधर। बट पहले क्या था, उसके छुपाने के बाद उसको लगता था कि नहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बट 9 मंथ पे उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाएगा कि यस अभी भी वो मेरे हाथों मेरे आंखों के पास नहीं है, बट स्टिल वो ऑब्जेक्ट है, वो एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है? 9 मंथ पे आता है। सो ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आएगा? 9 मंथ पे आ जाएगा। एंड बेबी क्लैपिंग कब करता है? बेबी जो क्लैप है वो अपने बर्थडे पे करने लग जाएगा। बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे होता है ना, सो हैप्पी बर्थडे पे वो क्या करने लगेगा? क्लैप करने लग जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ऑन ऑन हर और हिज बर्थडे पे क्या करेगा? हैंड को क्लैप करेगा, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। ऐसे याद करना, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट बर्थडे पे और क्या क्या करेगा? एक तो वो क्लैप हैंड करने लग जाएगा और एक दो वर्ड बोलने लग जाएगा, हैप्पी हैप्पी, है ना, कुछ एक दो वर्ड्स विथ मीनिंग बोलने लग जाएगा, ठीक है ना। 18 मंथ पे क्या करने लग जाएगा? वो कैब ऑफ 8 टू 10 वर्ड्स का आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 18 मंथ पे उसके अंदर वो कैब ऑफ 8 टू 10 वर्ड्स का आ जाएगा। और 2 ईयर्स पे उसके 100 वर्ड्स का वो कैब आ जाएगा। एंड 2 टू 3 वर्ड्स का वो सेंटेंस बनाने लग जाएगा, ठीक है ना। एंड बाई 4 टू 5 ईयर्स क्या है, बेबी क्या करने लग जाएगा? 10 तक काउंट करने लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक वो बाई 4 टू 5 ईयर्स वो काउंट करने लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट बर्थडे पे वो क्लैप करेगा, 1 टू 2 वर्ड का विथ मीनिंग के साथ लाइक वर्ड्स बोलेगा। 18 मंथ पे जो है वो 8 टू 10 वर्ड्स का वो कैब आ जाएगा। 2 ईयर्स पे 100 वर्ड्स का वो कैब आ जाएगा। एंड बाई 4 टू 5 ईयर्स पे वो जो है वो 10 तक काउंट करने लग जाएगा, ठीक है ना। सो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद विजन की बात करते हैं। तो बर्थ पर ना जब बेबी बॉर्न होता है ना, तो जैसे कि आपने ये ऑब्जेक्ट को डेंगल किया, ठीक है, तो वो ओनली 45 डिग्री तक ही ऐसे वो देख पाएगा, ठीक है। एंड 1 मंथ पे क्या करेगा बेबी? 90 डिग्री तक कर पाएगा। और लाइक 3 मंथ पर बेबी जो है पूरा 180 डिग्री तक देख सकता है, ठीक है। सो बर्थ पर ओनली फॉलो 45 डिग्री तक फॉलो करेगा। 1 मंथ पे टिल 90 डिग्री तक फॉलो करेगा। एंड 3 मंथ पर पूरा जैसे हमारे जैसे प्रॉपर 180 डिग्री तक फॉलो कर लेगा, ठीक है ना। उसके बाद 3 टू 4 मंथ पे बेबी को बाइनोक्यूलर विजन स्टेबलाइज हो जाएगा। एंड 6 मंथ पे बेसिकली हमारे जैसे विजन एक्यूरेटी आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्लस 1 टू 2 कलर आइडेंटिफाई करने लग जाएगा बाई 3 ईयर्स पे। एंड बाई 5 ईयर्स 4 कलर आइडेंटिफाई करने लग जाएगा, लाइक रेड ऑरेंज येलो पिंक, है ना। तो 4 कलर्स बाई 5 ईयर्स पे आइडेंटिफाई करने लग जाएगा। सो ये हमारा विजन का माइलस्टोन हो गया, ठीक है ना। सो अब तक आपको समझ में आ गया ये हमारा सोशल स्माइल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज मदर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंजर एंजाइटी हो गया, मोनोसिलेबल्स, बाईसिलेबल, जॉर्गन्स, इक्वलेलिया, हैंड कप क्लैप किया। एंड ये सारा हमारा हैंड क्लैप तो बहुत इजी याद रहेगा। बर्थडे सेलिब्रेट, फर्स्ट बर्थडे पे वो एक दो वर्ड भी बोलने लग जाएगा, ठीक है। ये हमारा विजन का हो गया। उसके बाद हम अगर फाइन मोटर डेवलप की बात करें, सो देखो पाल्मर ग्रेस्प, बेबी को आप कुछ भी पकड़ने के लिए बोलोगे ना, पूरा ऐसे पकड़ेगा, पूरा ऐसे पकड़ेगा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पूरा लाइक पूरा पाम को इन्वॉल्व करेगा। सो पाल्मर ग्रेस्प कब आएगा? 6 मंथ पे। एंड इमेच्योर पिंसर ग्रैप, उसके बाद मतलब पूरा हाथ से पकड़ेगा, धीरे धीरे इमेच्योर पिंसर ग्रैप आएगा, जैसे कि हम पकड़ते हैं ना ऐसे। सो इमेच्योर आएगा, लाइक पकड़ने की कोशिश करेगा, प्रॉपर पिंसर ग्रैप प्रॉपर नहीं होगा, बट इमेच्योर आ जाएगा 9 मंथ पे। एंड बाई 1 ईयर पे 12 मंथ पे जो पिंसर ग्रैप पे पूरा मेच्योर आएगा, प्रॉपर 2 फिंगर से वो चीज़ों को पकड़ने लग जाएगा। कुछ भी आप चीज़ों को पकड़ने के लिए दोगे ना, तो प्रॉपर 2 फिंगर से ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है ना। सो मैच्योर पिंसर ग्रैप कब आएगा? 12 मंथ पे, मतलब उसके बर्थडे पे वो मैच्योर पिंसर ग्रैप कर लेगा, प्रॉपर वो पिंसर ग्रैप जो है वो प्रॉपर 1 ईयर पे आ जाएगा। 1 ईयर पे बहुत सारी चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। उसके अलावा बाईडेक्स्ट्रस रीच, अगर आपने उसको कुछ पकड़ने के लिए दिया तो क्या करेगा? दोनों हाथ से पकड़ेगा, दोनों हाथ से पकड़ेगा, डेट इज बाईडेक्स्ट्रस रीच। वो कब आता है? 4 मंथ पे। एंड यूनिडेक्स्ट्रस रिच कब आता है? 6 मंथ पे आता है।
तो मतलब एक हाथ से पकड़ेगा। तो पहले आप कुछ भी उसको दे रहे थे वो दोनों हाथ से पकड़ रहा था, फिर 6 मंथ पे वो क्या करता है, एक हाथ से पकड़ रहा था, उसी टाइम उसको क्या आ गया, पाल्मर ग्रेस्प आ गया, एक हाथ से पूरा पाम के थ्रू पकड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 9 मंथ पे उसको इमेच्योर पिंसर ग्रेस्प आया और 1 ईयर पे उसको प्रॉपर पिंसर ग्रेस्प आ जाएगा। सो ऐसे याद करना आपको 4 6 एंड देन 4 6 पे दोनों चीज आ गया, पाल्मर भी आ गया, यूनिडेक्स्ट्रस रिच भी आ गया, एंड देन 12 मंथ पे पिंसर ग्रेस्प मैच्योर हो गया, ठीक है ना। एंड फिर 18 मंथ पे क्या करेगा बेबी, बेबी को जैसे आप बुक दोगे, बेबी को बुक दोगे तो क्या करेगा, वो 2-3 पेज एक ही बार में पलटेगा, 2-3 पेज एक ही बार में पलटेगा, है ना, ऐसे फ्लिप 2 to 3 पेजेस एट अ टाइम, लाइक एक पेज नहीं फ्लिप कर पाएगा, 2 to 3 पेजेस एक साथ फ्लिप करेगा। एंड अगर आपने बच्चे को देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आता होगा कि छोटा बेबी कैसे लाइक पेज को पलटता है, ऐसे एक बार में 3-4 पेजेस है ना फ्लिप करेगा। सो फ्लिप 2 to 3 पेजेस एट अ टाइम बाई 18 मंथ एंड फ्लिप 1 पेज एट अ टाइम बाई 2 ईयर्स। 2 ईयर्स पे मतलब एक पेज एक 1 अ टाइम फ्लिप करने लग जाएगा, ठीक है ना। सो माउथिंग, कम टू द माउथिंग मतलब कि जो 5 मंथ का जो बेबी होगा ना, कुछ भी आप दोगे सीधा मुंह में डालेगा, हर चीज मुंह में डालेगा, हर चीज मुंह में डालेगा। इसलिए आपको लाइक प्रॉपर कॉइन्स वगैरह जो होते हैं ना, वैसा चीज बेबी को नहीं देना होता, क्योंकि वो सीधा मुंह में डालेगा हर चीज, ठीक है ना। सो 5 मंथ पे माउथिंग आएगा एंड 6 मंथ पे क्या आएगा, रोल ओवर, मतलब बेबी क्या करेगा, रोल ओवर करेगा, ऐसे लाइक बेबी को लिटाओगे तो सीधा रोल हो जाएगा, है ना, रोल्स ओवर हो जाएगा। सो 6 मंथ पे रोल्स ओवर होगा एंड वेट ऑन एक्सटेंडेड आर्म, बट जैसे बेबी को आप बिठाओगे ना तो लाइक ऐसे जैसे आपने देखा होगा ना, ऐसे हाथ करके ऐसे बैठेगा। सो एक्सटेंडेड आर्म करके उस पर पूरा अपना वेट डालेगा। तो 6 मंथ पे एक्सटेंडेड आर्म पे वेट डालेगा एंड 6 मंथ पे और क्या आएगा, सिटिंग विथ सपोर्ट, जैसे कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर, सपोर्ट अगर प्रॉपर लगा दोगे, प्रॉपर सपोर्ट दे दोगे तो बेबी जो है प्रॉपर बैठ जाएगा। तो सिटिंग विथ सपोर्ट कब आएगा, 6 मंथ, ये इंपॉर्टेंट है। सिटिंग विथ सपोर्ट, रोल ओवर एंड माउथिंग। सिटिंग विथ सपोर्ट आएगा 6 मंथ पे एंड सिटिंग विथ सपोर्ट कब आएगा, 8 मंथ पे। मतलब 6 मंथ पे बेबी जो है वो सपोर्ट दोगे तो बैठ जाएगा एंड 8 मंथ पे विदाउट सपोर्ट बेबी बैठ जाएगा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, बिना सपोर्ट का बेबी बैठा हुआ, कोई सपोर्ट नहीं है, वो कब आएगा, 8 मंथ पे। एंड इसी को बोलते हैं ट्राईपोड पोजीशन, ट्राईपोड बनाएगा, है ना। सो इसीलिए बोलते हैं ट्राईपोड पोजीशन या फिर सिटिंग विदाउट सपोर्ट कब आता है, 8 मंथ पे आता है। अब बेबी बैठने लगा है, प्रॉपर बैठने लगा है, तो क्या करेगा, क्रॉल भी करेगा। क्रॉल मतलब कि एब्डोमेन ऑन द ग्राउंड, मतलब कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यस, एब्डोमेन ऑन द ग्राउंड। ये बेबी क्या कर रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है। सो क्रॉलिंग कब आता है, क्रॉलिंग आता है 8 मंथ पर, जब बेबी सिटिंग विदाउट सपोर्ट करता है तब क्रॉलिंग भी आ जाती है। एंड फिर बेबी 10 मंथ पे क्या करेगा, क्रीपिंग करेगा। क्रीपिंग क्या करेगा, दिस इज द क्रीपिंग, दिस इज द क्रीपिंग। बेबी मतलब ऑफ द ग्राउंड जो है बेबी क्रीपिंग कर रहा है, मतलब जिसका एब्डोमेन है वो ग्राउंड से टच नहीं हो रहा है। सो दिस इज द क्रीपिंग। सो बेबी क्रॉलिंग कब करेगा, 8 मंथ पे, क्रीपिंग कब करेगा, 10 मंथ पे करेगा, ठीक है ना। उसके बाद पाइवोट मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए साइड में पहले टर्न होगा, जैसे कि दिस इज द एग्जाम्पल, दिस साइड में टर्न होगा देन ऑब्जेक्ट को पिक करेगा, दिस इज द पाइवोट, है ना। पाइवोट कब आएगा, 9 मंथ टू 12 मंथ पे पाइवोट आता है। एंड ऑल्सो क्रूजिंग भी आ जाएगा, क्रूजिंग अराउंड द फर्नीचर आ जाएगा, मतलब कि बेबी अब बैठने लगा है ना, बेबी बैठने लगा है तो फर्नीचर को पकड़ के खड़ा होने की कोशिश करेगा एंड देन चलने की कोशिश करेगा। सो क्रूजिंग अराउंड द फर्नीचर इज 9 मंथ टू 12 मंथ एंड पाइवोट कब आएगा, 9 मंथ टू 12 मंथ पे आएगा। उसके बाद दिस इज स्टैंड विथ सपोर्ट। अब 8 मंथ पे वो क्या था कि वो बैठने लगा, अब बैठने के बाद अब क्या करेगा, ऑफकोर्स खड़ा होगा, तो खड़ा होगा विथ सपोर्ट, स्टैंड विथ सपोर्ट बाय 9 मंथ एंड स्टैंड विदाउट सपोर्ट बाय 12 मंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले याद करो, सबसे पहले आप याद करो कि वो सिटिंग विथ सपोर्ट 6 मंथ, सिटिंग विथ सपोर्ट आया था विथ 6 मंथ पे। उसके बाद सिटिंग विदाउट सपोर्ट 8 मंथ पे आया एंड 8 मंथ पे और बेबी क्या करने लग जाएगा, 8 मंथ के बाद फिर 9 मंथ आएगा तो वो खड़ा होने लग गया। मतलब 9 मंथ पे बेबी खड़ा होने लगा कैसे, विथ सपोर्ट। एंड 12 मंथ पे ऑन हिज बर्थडे और हर बर्थडे, बर्थडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, बर्थडे पे वो मतलब क्या इंडिपेंडेंटली वो चल के आके केक कट करेगा, ऐसे याद करो, वो इंडिपेंडेंटली चल के आएगा एंड देन कट करेगा, ठीक है ना। चल के नहीं आएगा, मतलब इंडिपेंडेंटली आएगा, खड़ा हो जाएगा, खड़ा होके कट करेगा केक, है ना। सो स्टैंड विदाउट सपोर्ट इंडिपेंडेंटली एंड देन कट द केक, कब, 12 मंथ पे, ठीक है। देन अब वो खड़ा हो गया इंडिपेंडेंटली, तो अब क्या करेगा, ऑफकोर्स वो चलेगा। सो वॉक विथ 1 हैंड नहीं, मतलब कोई पकड़ के उसको, जैसे कि दिस इज द एग्जाम्पल, मदर पकड़ी हुई है एंड वो क्या चल रहा है, बेबी चल रहा है, ठीक है ना। सो
वॉकिंग विथ सपोर्ट बाय 12 मंथ टू 13 मंथ एंड इंडिपेंडेंटली वॉक बाय 15 मंथ। बिना सपोर्ट के वो वॉक करेगा बाय 15 मंथ पे एंड 18 मंथ पे क्या करेगा, रन करेगा, दौड़ेगा। मतलब ऐसे सोचो कि 18 मंथ पे होते हैं, हम भाग सकते हैं घर से, तो 18 मंथ पे क्या करेगा, बेबी रन करने लग जाएगा। ऐसे याद करना, ठीक है। 18 मंथ पे बेबी क्या करेगा, रन करेगा। अब वो बेबी रन करा तो क्या करेगा, ट्राई टू ओपन द ड्रॉज ऑफ अलमीरा। तो ये भी पूछता है कि अलमीरा को कब वो ओपन करेगा, तो बेबी सीधा रन करके कहाँ जाएगा, अलमीरा के पास जाएगा और अलमीरा को ओपन करेगा। तो 18 मंथ पे बेबी अलमीरा ओपन करेगा एंड बॉल जो है वो फेंकने लगेगा, थ्रोइंग द बॉल आउटफॉल। बॉल फेंकेगा 18 मंथ पे एंड उसके बाद जो बेबी क्या करेगा, अब बेबी चलने लगा है तो अब क्या चढ़ेगा, अब वो स्टेयर्स पे चढ़ने लग जाएगा। तो क्लेम विथ 2 फीट, 2 फीट एट 1 स्टेप, दोनों फीट एक स्टेप पे डालेंगे, देन ऐसे से करके वो चढ़ेगा। क्लाइम विथ 2 फीट एट 1 स्टेप बाई 2 ईयर्स एंड ऑल्टरनेट स्टेयर्स, जैसे हमारे जैसे कब स्टेयर्स पे चढ़ेगा, बाई 3 ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और 3 साल पे और क्या करेगा, ट्राई साइकिल भी चलाएगा। एज द ट्राई मतलब 3, तो 3 साल पे वो ट्राई साइकिल चलाने लग जाएगा। ठीक है, तो अभी तो बस ऊपर जा रहा था, ऊपर चला जा रहा है, देन 4 साल के बाद वो मतलब 4th ईयर पे वो नीचे उतरने लग जाएगा। सो डाउन स्टेयर्स एंड हुपिंग कब करेगा, 4 ईयर्स पे। 4 ईयर्स पे क्या करेगा, डाउन स्टेयर एंड हुपिंग करेगा एंड 5 ईयर्स पे क्या करेगा, स्किपिंग भी करने लग जाएगा। सो ये प्रॉपर लाइक ऊपर नीचे जाने का हो गया। ऐसे याद करना, मतलब सिटिंग से, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, सिटिंग विथ सपोर्ट, देन स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, स्टैंडिंग विथ सपोर्ट, standing with support and standing without support, then walking with support, walking without support, and then ऊपर चढ़ेगा, then नीचे उतरेगा, then hooping and skipping। तो ऐसे प्रॉपर याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद 15 मंथ पे ना बेबी में 2 चीज़ें आती है। फर्स्ट इज पी, 15 मंथ पे 2 चीज़ें आती है, पी पी, ऐसे याद कर लो, पी पी। तो पी मतलब पॉइंटिंग करेगा, वो ये ऐसे पॉइंटिंग करेगा, दिस इज पॉइंटिंग। एंड पी दूसरा पैंट, पी क्या होगा, पैंट। पैंट मतलब कि वो इंडिकेट करेगा कि यस मैंने सुसु कर लिया है, मेरा जो पैंट है वो गीला हो गया है। सो ये कब करता है, 15 मंथ पे करता है। तो 15 मंथ पे बेबी बताएगा कि यस मैंने सुसु कर लिया, मेरा पैंट गीला हो गया, इसको निकाल दो, है ना। ऐसे याद कर लो। सो 15 मंथ पे 2 चीज़ें, 2 पी आएगा, पॉइंटिंग करेगा एंड पैंट वेट बताएगा, ठीक है। देन 18 मंथ पे क्या बेबी को आते हैं, 2 डी आते हैं, डी 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 याद करो। सो डी में ड्राई बाई डे, ड्राई बाई डे, ड्राई बाई डे मतलब कि वो दिन में वो सूखा रहेगा, मतलब दिन में वो अपने पैंट में सुसु पॉटी नहीं करेगा, ठीक है। सो दिन में वो ड्राई रहेगा, नाइट में ओनली करेगा। सो ड्राई बाई डे 18 मंथ पे आ जाएगा। और डी क्या आएगा, डोमेस्टिक मिक्री करेगा। डोमेस्टिक मिमिक्री मतलब कि मदर जो है वो झाड़ू लगाएगी तो झाड़ू लगाएगा, पोछा लगाएगी तो पोछा लगाएगी। सो डोमेस्टिक मिमिक्री करेगा, मम्मी जो काम करे वो मिमिक्री करेगा, है ना, मिमिक करेगा। सो 18 मंथ पे वो ड्राई बाई डे रहेगा, डोमेस्टिक मिमिक्री करेगा। इसीलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हमें टॉयलेट ट्रेनिंग बेबी पे कब स्टार्ट करना है, सो 15 टू 18 मंथ, 15 टू 18 मंथ पे हमें टॉयलेट ट्रेनिंग हमें स्टार्ट करवा देनी चाहिए, ठीक है ना। एंड अगर आपसे पूछा कि ड्राई बाई नाइट कब आ जाएगा, सो बाई 36 मंथ, 18 मंथ का डबल कर दो, 36 मंथ पे ड्राई बाई नाइट आ जाएगा। मतलब कि वो नाइट में भी सुसु नहीं करेगा, ठीक है ना, नाइट में भी सुसु नहीं करेगा, ठीक है। ड्राई बाई डे कब आएगा, 18 मंथ पे, एंड 36 मंथ पे आ जाएगा ड्राई बाई नाइट, ठीक है ना। उसके बाद और क्या करेगा, 18 मंथ पे क्या करेगा बेबी, 18 मंथ पे बेबी क्या करेगा, 1 स्टेप कमांड फॉलो करेगा। जैसे कि यहाँ आओ, ठीक है, 1 स्टेप, यहाँ आओ, ये बॉल उठाओ, सो 2 स्टेप। सो 18 मंथ पे वो 1 स्टेप कमांड फॉलो करेगा एंड 2 स्टेप कमांड कब फॉलो करेगा, 2 to 2.5 ईयर्स पे वो 2 स्टेप कमांड फॉलो करेगा, ठीक है ना। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बेबी नोज फुल नेम, जेंडर, एज, सेक्स कब पता चल जाएगा उसको, 3 ईयर्स पे। मतलब 3 ईयर्स पे आप पूछोगे आपका नाम क्या है, आप क्या हो, आपकी एज कितनी है, तो बाई 3 ईयर्स वो बताने लग जाएगा कि यस मेरा नाम ये है, मैं इतने साल का हूँ, मैं एक लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, है ना। सो बाई 3 ईयर्स अब ये बोलने लगा है तो ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछेगा, ये क्या है, ये क्यों है, मतलब वाई बेबी वाई कब करने लग जाएगा, वाई, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों क्यों क्यों, हर चीज़ में क्यों क्यों। आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं। सो 3 ईयर्स में वो आस्क क्वेश्चंस पूछने लग जाएगा एंड प्लस आस्क मीनिंग ऑफ द वर्ड कब करेगा, 4 ईयर्स में। मतलब 1 साल के बाद वो हर जो भी आप कुछ बताओगे, अच्छा ये क्या होता है, मतलब मीनिंग ऑफ वर्ड्स की मीनिंग पूछने लग जाएगा बाई 4 ईयर्स में। 3 ईयर्स पे वो आस्क क्वेश्चंस, हर चीज़ में क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, अपना नेम, एज, जेंडर सब कुछ बताने लग जाएगा एंड 4 ईयर्स पे वो आस्क मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है ना। उसके बाद
जो 1 साल पे ना, हाँ, अगर बच्चों को आप खाने के लिए दोगे तो 1 साल पे वो खाने तो लगेगा, बट बहुत स्पिलिंग करके, बहुत स्पिल करके वो खाएगा, बहुत पूरा स्पिल कर देगा। बट 2 इयर्स पे वो इफेक्टिवली स्पून के साथ इफेक्टिवली खा लेगा विदाउट स्पिलिंग, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फाइन मोटर में एक और चीज़ है स्क्रिबल्स, ये आपको ऐसे ही याद कर लेना तो याद रहेगा। स्क्रिबल्स, बेबी ऐसे-ऐसे स्क्रिबल, आप पेन दोगे ऐसे-ऐसे ऐसे-ऐसे पूरा करेगा, तो बाय 15 टू 18 मंथ पे बेबी स्क्रिबल्स करेगा, ठीक है। उसके बाद स्क्रिबल करने लगा, अब स्क्रिबल्स के बाद बेबी क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन करेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब 2 एंड होता है ना, 1 एंड 2 एंड, तो मतलब 2 साल पे बेबी क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन बनाने लग जाएगा, ठीक है। एंड प्लस में कितने पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4, तो मतलब 4 इयर्स पे बेबी क्या करेगा, प्लस बनाने लग जाएगा, ठीक है ना। एंड मतलब 2 इयर्स पे बेबी क्या कर रहा था, स्ट्रेट लाइन बना रहा था, 4 इयर्स पे बेबी प्लस बना रहा था, एंड बीच में 3 साल पे क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। 3 साल पे बेबी क्या करेगा, सर्कल बनाएगा, ठीक है ना। एंड 3 टू 4 इयर्स में ये भी पता चल जाता है कि बेबी लेफ्ट हैंडेड है कि राइट हैंडेड है, क्यों, क्योंकि बेबी प्रॉपर लिखने लगा ना, तो पता चल जाएगा कि बेबी राइट हैंडेड है कि लेफ्ट हैंडेड है। उसके बाद 4.5 इयर्स पे बेबी क्या बनाएगा, स्क्वायर बनाएगा और रेक्टेंगल बनाएगा। 5 इयर्स पे बेबी जो है वो ट्राइंगल बनाने लग जाएगा। एंड देन टावर ऑफ 6 क्यूब कब बनाएगा, 2 इयर्स पे। टावर ऑफ 9 क्यूब कब बनाएगा, 3 इयर्स पे। ये आप ऐसे भी बना सकते हो, एज इंटू 3, मतलब 2 इयर्स, 2 इंटू 3 मतलब 6 क्यूब कब बनाएगा, 3 इंटू 3 9 क्यूब्स कब बनाएगा, 3 इयर्स पे, है ना। 4 इंटू 3 12 क्यूब्स कब बनाएगा, 4 इयर्स पे। तो ऐसे आप एज इंटू 3 करके आप ऐसे याद कर सकते हो। सो ये पूछ रखा है टावर ऑफ 6 क्यूब कब बनाएगा, मतलब क्यूब्स दोगे ना तो 6 क्यूब्स का टावर बना देगा, 9 क्यूब्स का टावर बना देगा, तो ये 3 इयर्स पे करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे याद कर लेना आप। उसके बाद जब बेबी अपना एड्रेस कब बताने लग जाएगा, घर का एड्रेस, 3 साल पे वो अपना नेम एज जेंडर बता रहा था, देन 4 इयर्स पे बेबी जो है वो क्या करेगा, अपना एड्रेस बता देगा। और बेबी बहुत इमेजिनेशन होगा कि लाइक कुछ भी कार्टून वगैरह देखा, मुझे भी रोबोट बनना है, मुझे स्पेस में जाना है, मुझे ये वो फलाना ढिकाना, तो इमेजिनेशन बहुत हो जाएगा, इमेजिनेशन पे पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी उसको। सो एड्रेस बताएगा, इमेजिनेशन आ गया। चूज देयर ऑन फ्रेंड्स, अपना फ्रेंड खुद ही चूज करने लग जाएगा। अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, अब जो भी 3-4 लाइन का भी इंस्ट्रक्शन आप दोगे कि आओ, ये लो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, समझ में आ जाएगा उसको। अकेले वो टॉयलेट जाने लग जाएगा, ठीक है। प्लेइंग कोऑपरेटिव, प्ले इन ग्रुप, ग्रुप के साथ वो प्लेइंग कोऑपरेटिव प्ले करेगा। सो बाय 4 इयर्स ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहाँ ये वाला एमसीक्यू आए कि ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग, खुद ही सारा कपड़ा पहन लेगा और खुद ही सारा कपड़ा उतार सकता है, वो कब करेगा, 3 इयर्स पे बेबी ड्रेस और अनड्रेस हो सकता है, बट बटन नहीं लगा पाएगा। बटन कब लगाएगा, 4 इयर्स पे बेबी बटन लगा लेगा, ठीक है ना। तो नेम एज जेंडर 3 इयर्स पे बताएगा, ड्रेसिंग और अनड्रेसिंग 3 इयर्स पे होगा। एड्रेस इमेजिनेशन होगा, बेबी भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव प्ले करेगा 4 इयर्स पे, एंड 4 इयर्स पे बटनिंग और अनबटनिंग भी कर लेगा, ठीक है ना। एंड टाई शूलेस कब करेगा, 5 इयर्स पे। तो शूलेस कब बांधने लग जाएगा, 5 इयर्स पे। 5 इयर्स पे बच्चे स्कूल जाते हैं तो खुद से शूलेस बांध के चले जाएंगे, ठीक है ना। पुल पीपल टू शो द टॉयज कब करेगा, 2 इयर्स पे करेगा। एलोन अकेले कब खेलेगा, 3 इयर्स पे करेगा। पैरेलल प्ले जिसको बोलते हैं, पैरेलल प्ले मतलब अदर्स बच्चे भी रहेंगे, वो भी रहेगा, अपना अपना दोनों खेलेंगे। सो बाई 3 इयर्स वो पैरेलल प्ले करेंगे। एंड सिंपल कट बाई 3 इयर्स, गुड कट बाई 5 इयर्स। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मतलब थोड़ा पता होना चाहिए कि अगर वो कट कर लेगा बट सिंपल कट कर पाएगा। एंड अच्छा सा कट कब कर पाएगा, 5 इयर्स पे कर पाएगा। 5 इयर्स तो मतलब मैच्योर हो गया ना, अच्छी अच्छी चीज़ें कर पाएगा। सो ये हमारा था माइलस्टोन के बारे में। इसको ही आप बार बार रिवाइज करो, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है, लाइक थ्योरेटिकल है, बट बार बार अगर आप पढ़ोगे ना, डेली लाइक 5 मिनट्स देख लो, डेली 5 मिनट्स देख लो तो एकदम अच्छे से आ जाएगा। कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट है नहीं। सो दैट्स ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच।